मुझे फ्रेश ऑयल चाहिए। वो जो अंदर रखा है वो कब तक के लिए संभाल के रखा है? गल सुन कुड़े, जब तक रसोई घर दे विच एक कतरा भी तेल दा है ना, होर तेल नहीं मिलन लगा तेन। तो फिर ठीक है, आप चाउमीन और स्टेक का ऑर्डर कैंसिल कर दें। हाय हाय पागल हुई हैं? ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मेरे ग्राहक वापस चले जान तो मेरे ढाबे की सारी साख खराब हो जाएगी। पागल है? मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ वही काम करूंगी जिससे मुझे फायदा हो या उनसे मिलूं जिनसे मेरा कोई लेना देना हो। सोहा, मुझे तुम पे पाबंदियां लगाने का कोई शौक नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। तुम्हारे मामा जी और बहन से मुझे क्या नुकसान पहुंच सकता है? एक मिनट, I'm talking to you। यहाँ रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अम्मी जी तो नुकसान पहुंचा सकती है ना तुम्हें। मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। मैं अंजुमन की शादी पे जाऊंगा। उसका भाई हूं मैं, फर्ज बनता है मेरा। और तुम्हें तो ऐसा कोई डर नहीं है ना, क्योंकि शायद तुम्हें तो कोई रिश्ता बचाने की ख्वाहिश ही नहीं है। जिन्हां नूं इत्थे दा चस्का पै जांदा ना, वो फिर आना नहीं छड्डदे। 2 दिन तो मैं रिकॉर्ड बिजनेस कर रही हूं। अच्छा, तो ये सब सिर्फ मेरी वजह से? चल चल, बहुतिया शेखियां ना मार, शेखी खोरी ना होवे ता। फैक्ट इज फैक्ट। अब आप भी एक्सेप्ट कर लें और मेरी सैलरी बढ़ा दें। की बकवास आ? ट्रस्ट तो मुझे शायद अब अपने फैसलों में भी नहीं रहा। ये तो तब होता है जब आपका कोई फैसला 100% गलत निकल आए। मानेगी कैसे नहीं? मानेगी नहीं तो फटिया चाड़ो उसको, फिर देखता हूं कैसे नहीं मानती है। और ना वैसे तो चाची बड़ी अथरी बनी फिरती है, एक कुड़ी उसके काबू में नहीं आती है। कुछ से पकड़कर ना एक बारी पाकिस्तान यहां पे ले आया है। फिर देख तू, मैं जाऊं और मेरा काम जाने। अंजुमने तेरे ते मैनू गुस्सा क्यों ना आवे? तू तो एक होर बिल्लो बनने की तैयारी च है। ओए आजा, बैठ जा। आज तू भी मेरे साथ बैठ के खाना खा। कान्हा जी? हाँ जी। क्यों? तू मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती? अगर तू मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी तो क्या कानून टूट जाएगा? बैठ। आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। खा खा कर। शाबाश। वैसे गले जी, वो कब? आजकल ना तुसी बदले बदले लग रहे हो। बिल्कुल हीरो टाइप हैं। यार करो को देखेगा। चले भाभी। ओ, इनायत भाईजान आज जल्दी आ गए, यानी प्लान कैंसिल? क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शॉपिंग के लिए। अच्छा। अल्लाह, इसमें मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, इसने जाना है। हो तो चलो, क्या हुआ जो तूने कह दिया? ऐसा करते हैं कि मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ अपनी टैक्सी पे। सीरियसली? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे वैसे यहाँ पे स्टोर्स और मॉल्स का कुछ खास पता भी नहीं है ना। तुसी जी? हाँ जी, मैं जी। क्यों, मैं तुझे शॉपिंग पे लेके नहीं जा सकता? चल जा, तैयार हो गया। अम्मी जी? ओए, अम्मी ने तुझे कुछ नहीं कहना। ले, अम्मी ने क्या कहना है? और वैसे भी अम्मी जी को तेरे कल्ले जाने पे तराज है। वैसे एक बात बताऊं तुझे, तू भी अपनी अद्धी अकल ना पाकिस्तान छोड़ के आई है। लो जी, 8 साल हो गए इसे यहाँ पे रहते हुए। मजाल है कि अंग्रेजी का निक्का सा लफ्ज भी इसको आता हो, और तूने कल्ला बाहर जाके क्या कहना है? चल जा, शाबाश। अम्मी जी से मैं आप पे बात कर लूंगा। जा फटाफट तैयार होके आ और पोपट बन के। 2 मिनट ही चाहिए। अच्छा ये बताओ कि जाना कहाँ है?
ताकि मैं तुम लोगों को सीधा वहीं लेके जाऊं। इनायत भाईजान, किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन ड्रेसेस मिलते हो और साथ में कुछ ज्वेलरी भी अच्छा, नॉर्मल टाइप की, शादी ब्याह पे पहनने वाली। शादी ब्याह? जी, अंजुमन की शादी की शॉपिंग है ना। अब देखे ना, मेरे पास तो फॉर्मल ड्रेसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भाभी के पास नहीं है। और कितना बुरा लगेगा अगर दुल्हन की सबसे बड़ी भाभी सही से तैयार ना हो। और फिर आप भी थोड़ी शॉपिंग कर लीजिएगा। और फिर अंजुमन और उसके हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं। ये देखो जी, ये कौन सा जोड़ा पहनूं? दोनों में से कोई सा भी नहीं। क्यों जी? अभी तो आपने कहा था शॉपिंग पे। अब हम नहीं जा रहे। हुआ क्या जी? और जब कह दिया एक दफा कि नहीं जा रहे तो मतलब कि नहीं जा रहे। बहस ना कर मेरे साथ। हेलो, रफक, सुल्तान बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। ठीक हो? अच्छा, मैं हसन के नंबर पे कब से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा फोन। मलेशिया? ओह, अच्छा, चलो सही है, मैं फिर बाद में फोन करूँगा। ओके, टेक केयर। आखिर हर्ज क्या है जाने में? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? अपनी बहन की शादी पे जा रहे हैं। और मना भी मुझे मेरी माँ ने ही किया है। आप अपने दिल से पूछें, क्या गलत है और क्या सही, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं। आप अपने दिल की सुन कर भी मुकर रहे हैं। बस बस बहुत हो गया। अब तू मुझे मेरी माँ के खिलाफ नहीं बरगलाएगी। अम्मी जी ठीक ही कहती है, तू इस घर में फसाद मचाने आई है। तेरे इरादे ठीक नहीं है। जी, सुहा का कहने का मतलब यही था कि तू चुप कर। देख पुत्र, तू मेरे छोटे भाई की इज्जत है, मुझे बहुत अजीज है, बिल्कुल मेरी निकी बहन जैसी। और तूने बीमारी में मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा है, तेरी बहुत मेहरबानी है। पर मैं इससे ज्यादा तेरा लिहाज नहीं करूंगा। अब अगर तूने मुझे या मेरी बीवी को उस काम पे उकसाया जो मेरी माँ ने मुझे मना किया है तो ठीक है, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। अब आपको जाने का ऑर्डर मिलेगा तो अम्मी जी से लो, कर लो गल। और कभी पहाड़ के भी अथरू निकले नहीं, पहाड़ कभी नहीं रोता। और मेरी माँ जो है वो एक पहाड़ है, ना वो अपनी जगह से हिलेगी और ना ही कभी रोएगी। और तू जा यहां से। खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है। चंगा हालात सोचे मैं छतूंगी दा
ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਤਨਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਾ ਦੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਟੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੈੜੀ ਸ਼ਕਲ, ਸੰਗਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਦੇਖ ਨਾ, ਕਟੀ ਕਟਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਤੋਤਾਇਆ ਮੀਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਸ਼ੈਲਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਬੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਦੇਖ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਬੀਫ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਰੋਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ये सारी शॉपिंग सोहा के लिए है? यही नाम है ना तुम्हारी वाइफ का? तो फिर क्या नाम है? नहीं, नाम तो सोहा ही है उसका, लेकिन ये उसके लिए नहीं है। फॉर माय सिस्टर। हाउ स्वीट। आज सिस्टर्स डे है क्या? तुम लोगों के लिए सबको याद करने का या विश करने का एक ही दिन होता है ना। मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे। सुल्तान, मदर्स डे भी आना है या गुजर गया? मेरे लिए तो रोज ही मदर्स डे होता है। मेरी अम्मी तो हर वक्त मेरे हवासों पे सवार रहती। बताओ ना, मेरी अम्मी को मेरी कॉल का वेट होगा और मेरे कार्ड का भी। और तुम्हारा? शायद नहीं। उन्हें पता है मैं कैसी हूँ और वो मुझे कभी बदलने की कोशिश नहीं करेगी। मेरी मॉम जैसी है मैंने उन्हें वैसे एक्सेप्ट किया, तो अब मैं जैसी बेटी हूँ उन्हें मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करने की। लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते जैसे वो होते हैं? What a waste of time and energy. पीनो किथे चली है? बावर्ची खाने अम्मी जी। बावर्ची खाने च या ढाबे च? अम्मी जी ढाबा। क्यों? ते ता ड्यूटी रात वेले नहीं हुंदी, दिने हुंदी है। इसलिए तू की लैन जाना उथे? अम्मी जी मैं सोचा कि वेली बैठी हां ते मैं जाके ना। एक ते तू सोचदी बड़ा है। हर बंदे नूं बीमारी पै गई सोचण दी। ते जे तू इन्नी वेली हैगी है ते घर च 100 काम लभ ले। चल मेरी अलमारियां ठीक कर, मेरे कमरे च जाके चल। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਓ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਨੀਨੀ ਜਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। डैडी कोई काम है तो बता। नो थैंक्स। बिल्लो खांसी का शरबत पी के हुक रही है, उसे पता नहीं चलना। ला मैं करता हूँ। थैंक्स डैडी, लेकिन मुझे इस तरह की हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे नाराज है? पहले भी नाराज नहीं थी, बस शिकायत थी। अभी भी? क्यों, आपने अजाला किया शिकायत का? अजाला क्यों होना है? मेरा मतलब है आपने शिकायत दूर की। दूर की हो या ना की हो, तू हंस तो पड़ी ना। हाँ, इसका मतलब है शिकायत दूर। बस तू बैठ जा आराम से थोड़ी देर, मैं तेरा काम करता हूँ। मैंने कहा ना डैडी, मुझे इस किस्म की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। किस किस्म की? यही छुप छुप के चोरों के जैसे की जाने वाली हेल्प। अभी अगर अम्मी आ गई ना तो आप एकदम से यहाँ से निकल जाएंगे और आपके दिल से वो हमदर्दी भी निकल जाएगी कि मैं अकेली काम कर रही हूँ। ऐसी मदद का क्या फायदा? मदद करनी है तो खुल के करें। ओए, तुझे मदद से मतलब है कि खुलकर करने से?
तेरा काम आसान हो जाएगा, ये काफी नहीं है? नहीं, मेरे लिए काफ़ी नहीं है। जब मैं किसी का साथ देती हूँ ना, बगैर किसी के डर के, बगैर किसी झिझक के देती हूँ, तो दूसरों से भी यही तवक्को रखती हूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना सोहा, कितना दूर कर लिया तुमने खुद को मुझसे सोहा। अभी तो हम सही तरह पास भी नहीं आए थे। कहीं खुद को इन सब में उलझाने की वजह ये तो नहीं है कि तुम इस बहाने मुझसे दूर ही रहना चाहती हो, मुझे करीब आने का मौका ही नहीं देना चाहती, ताकि मैं ये ना जान सकूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिस इज सो प्रिटी। पीने के लिए लाए हो ना? हाँ, तुम ये भी तो सोच सकती थी कि मैं तुम्हारे लिए लाया। नहीं, मेरे लिए क्यों लाते तुम? मेरे पास ऑलरेडी शादी के इतने सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं। नीनी के लिए लाए होगे, और लाना भी चाहिए। वैसे चॉइस काफ़ी अच्छी है। मुझे नहीं पता था तुम्हें लड़कियों की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो नहीं है मुझे, मेरी चॉइस नहीं है ये, वो लिस की चॉइस है। शॉपिंग कर रहा तो वो साथ थी। और देखो पीनो बीबी, इधर देख, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, बस कर। सवेर से मुंह सुजा के बैठी है, और जब एक दफा कह दिया है कि अम्मी जी की मर्जी के बगैर हम अंजुमन की शादी पे नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। मुझे भी कुछ जान का शौक नहीं था, इस फोटो में ऐसे ही क्या? मैंने सोचा कि ढाबे से निकल के भी कोई दुनिया होगी, कोई न्यू ईयर्क देखूंगी, मैं लोगों से मिल लूंगी, इस बहाने शॉपिंग ही हो जाएगी। मेरे तो नसीब ही खराब है। अब क्या देख रहे हो इस तरह जी? देख रहा हूं, इतने साल गुजर गए, मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि तू भी एक जीती जागती इंसान है, अल्लाह की बनती है। तेरे सीने में भी दिल होगा, तेरी भी कोई ख्वाहिशें होंगी, कुछ जज्बात होंगे। पर मैंने कभी कोई ख्याल ही नहीं किया। चलो मैं तो इधर उधर से अपनी दिल लगी पूरी कर ही लेता हूं, पर तू तो
आपकी भी जी कोई ख्वाहिश है? और छट रहते, बोलो ना जी, बीवी हूँ, दुख सुख की साथी। मैंने कहा ना रहने दे, तू इस जोगी नहीं है, तुझसे नहीं होना, रहने दे। जब बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि होगा कि नहीं होगा? अच्छा फिर सुन, मुझे हर वक्त बनी सवरी मटकती हुई पटाखा टाइप कुड़ियां पसंद है। हाँ जी, और मैंने रैप्टा कराना है, इसमें हाय कहने वाली कौन सी बात? लो जी, पता कि अपनी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है। और ये तो देखो कि मेरी शादी किससे होगी? तुझसे। हर वक्त खुले चोगे पहनने वाली, कस के गुत करने वाली, कसीट कसीट के जुत्ती रगड़ने वाली, हर बात पे आडा, हर वक्त मुंह सुजाए, 24 घंटे हाय 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 हाय। तो तू ही बता भी, मैं तुझे किस दिल से अपने साथ बाहर लेके जाता? बता, बोल। पहले देख लो बस तू। तुम आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही फोन नहीं करने लगी। मुझे तुम्हारी फिक्र है सोहा। तुम अपनी लापरवाही और गैर संजीदगी की वजह से कुछ गलत ना कर बैठो। झूठ मत बोलो, असल में हसन भाई के जाने के बाद तुम्हारा दिल नहीं लगता, बोर हो जाती हो ना, इसलिए मुझे फोन करके मेरा सर खा रही होती हो। जब सुल्तान तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम्हारा दिल लगता है? मिस करती है उसे? उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तुम्हें? उसकी बातें, उसकी शरारतें तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं? तुम सवाल पे सवाल क्यों कर रही हो? ताकि तुम्हारे जवाबों से मैं अंदाजा लगा सकूं कि तुम्हें सुल्तान से मोहब्बत हुई है या नहीं। अच्छा ये बताओ, उसको किसी लड़की के साथ देख के या किसी का नाम सुन के तुम्हें जेलसी फील होती है? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोहा डियर, तुम्हें उससे 100% मोहब्बत हो गई है। बरामदा था ब्यूटीफुल। और ये क्या है? अरे वाह, पसंद आए तुम्हें? these are so cute। मेरे पास ये बड़े बड़े झुमके तो मैं हमेशा सोचती थी कि छोटे भी होने चाहिए। वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। भाभी को साथ क्यों नहीं लेकर आए? उसे शायद मेरे साथ आना पसंद ना हो, खुद ही आ जाएगी। आना पसंद नहीं है? क्या मतलब? बल्कि ये भी हो सकता है उसे नहीं पसंद ना हो, चांसेस हैं। लो, ये कैसे हो सकता है? वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उसने कहा तुमसे? ये बातें कहने की थोड़ी होती हैं। I mean, it's obvious। भाई, आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं तभी तो आपकी फैमिली को इतना निभाती हैं। डैडी को ले लें, परवीन भाभी को ले लें, मुझे ले लें। जब कोई लड़की अपने शौहर से दिल से मोहब्बत करती है ना, तभी तो उसके घर वालों को भी निभाती है। वरना आजकल के जमाने में अपने ससुराल वालों के लिए कौन इतना सब कुछ करता है? कौन अपनी नंद के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा? बताया मुझे। वो जो भी कर रही हैं आपकी मोहब्बत में ही तो कर रही हैं, है कि नहीं? पता नहीं, मेरी मोहब्बत नहीं है, उसको खुद से बहुत मोहब्बत है। खुद की मोहब्बत में? सीरियसली, यू डोंट मेक एनी सेंस टू मी। वो है, उसको बहुत शौक है हर जगह पहुंचने का, हर एक की गुड बुक्स में आने का, हर कोई उसकी तारीफ करे। She's like that. She loves herself. Probably only herself. मैं नहीं मानती। और भी देखो, और भी चीजें। मूड ऑफ कर दिया ना बस। उफ, इतना मैस, ये सारे मुझे तंग करने के बहाने हैं। पेपर्स? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। परसों मेरी शादी है। I know, मुझे याद है, पहुंच जाऊंगा जल्दी।
सुबह सुबह। और बाकी सब भाभी को बता दीजिएगा, कल फराज की अम्मी आ रही है मुझे उपटन लगाने के लिए। मेहंदी है मेरी। हाँ वो तो सही है, लेकिन उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो खुद भी आएंगी और बाकी सबको भी लेकर आएंगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? को अच्छी तरह जानती हो, उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट कर रही हो कि सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल। पता नहीं है तुम्हें उनके गुस्से का? पता नहीं क्या हासिल करेंगी वो सुहाग, और साथ में हम सबका भी। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग प्लीज। मैं नहीं मानती। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए वो जरूर आएंगी, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। कुछ भी हो जाए, एग्जैक्टली। चाहे हम मेज के बदले सुहा को वापस पाकिस्तान क्यों ना भिजवा दें। शायद सुहा ये सब कुछ कर भी इसलिए रही है। नेवर नो। बट डोंट वरी, मैं आऊंगा। हम लोग कहीं भी चले जाएं, ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते। इसीलिए पाकिस्तानियों का इमेज दुनिया की नजरों में खराब है। अब आप क्यों रो रही हैं? मेरे तो नसीब ही खराब है। क्या हुआ? पता भी है तेरे नान भाई ने क्या कहा। वो कहते हैं उन्हें मेरे जैसी पेंडू बीबी जैसी बीबी नहीं चाहिए थी, चटाक मटाक अंग्रेजी बोलने वाली चाहिए थी। तो आपने उनसे नहीं कहा कि आपको उन जैसा मैला पेंडू माँ के नीचे दबा हुआ टैक्सी ड्राइवर नहीं चाहिए था? पागल तो नहीं हो गई? ये बातें मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ? जैसे उन्होंने आपसे कहा। छट, मुझे तो दुख इस बात का कि 8 सालों में भी मैं उनकी मोहब्बत नहीं बन सकी। अच्छा, और मैं 8 मिनट में बना सकती हूँ। वो कैसे? ऐसे। Congratulations. थैंक यू सुल्तान। तुमने बहुत मेहनत की, really deserved it. थैंक्स, लेकिन इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे फाइनेंशियल हालात कैसे हैं? तुम्हारी बहन की शादी, तुम्हारी बीवी के एजुकेशन के खर्चे और फिर तुम्हारी भी स्टडीज के खर्चे। इस फजूल खर्चे की क्या जरूरत थी? इस दोस्तों के लिए जो गिफ्ट लिया जाता है ना, वो फजूल खर्ची नहीं होती। एंड आई रियली विश कि तुम भी अपना टारगेट मीट कर लो। तुम्हें पता है मुझे कंपनी की तरफ से फ्री कार और फ्री अपार्टमेंट मिला है और सैलरी भी डबल हुई है। ओह, ग्रेट। कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी मेरे अपार्टमेंट में, मगर तुम अपनी वैल्यूज को लेके बैठे रहे और हम। खैर छोड़ो, क्यों ना हम इस प्रमोशन की खुशी में एक डिनर करें? Sure. स्वाद आ गया। आह, क्या स्वाद का पालक गोश्त था। वो बात कर ली तूने बेबे से? नहीं। है? तो सारा दिन तूने जाया कर दिया, और क्यों नहीं की बात जब तुझे बता के गया था मैं? बता के तो गया था, लेकिन पूरी बात तो नहीं बताई थी ना। तो क्या बात करती मैं? पूरी बात ये थी कि तेरी बदनाम बहन को अपने भाई शौकत के निकाह में देके अपने चाचे की इज्जत टांकना चाह रहा हूँ, ताकि कल को वो पाकिस्तान आना जोगा बने, बरादरी के सामने सर उठा के खड़ा हो सके। हाँ, ये बात तेरी समझ में आ गई थी। दिमाग छोटा नहीं है मेरा, चलता है। लेकिन तेरी पूरी बात नहीं समझ में आई थी ना, वो नहीं बताया था। ये नहीं बता के गया था कि इस रिश्ते के पीछे तेरा अपना क्या मतलब है। मतलब के बगैर तो तू किसी को अपना सर दर्द ना दे, भाई देने के लिए चला है। बोल है तेरी,
अपना भरा नहीं दे रहा मैं, तेरी काली मुंह वाली बहन को उसके निकाह में दे रहा हूं। समझ आई तेरी बात? और जहां तक सवाल रहा मतलब का, हमारा क्या मतलब है? ओए, उन पे उल्टा एहसान कर रहे हैं हम। एहसान कर रहे हो ना, तो फिर एहसान लेने के लिए तैयार भी रहना। अम्मी जी ने कह दिया अंजुमन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मर गई अंजुमन अम्मी जी के लिए। वह ही मर गई। वो अपनी खानदान की इज्जत को, उस लड़की को इस तरह ही हम लोग हिंदुओं के अंदर जाने दे हैं? वो हिंदुओं के मुल्क में जाने के बाद ना तुम लोग चाहते हो वो अपनी मनमानी करे और अगली नस्लों तक ये रिवाज चले। किसी ना किसी तरह तो उसको जंजीर डालनी पड़ेगी। तो एक काम कर, बेबे को फोन कर और बोल अपनी बेबे को कि किसी तरह अंजुमन को भेजे पाकिस्तान, कुछ भी करके भेजे, हमें नहीं पता। उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी है, हम जाने, हमारा काम जाने। और एक बात और भी कह देना, ये शौकत बड़ी मुश्किलों से माना इस बदनामी की गठरी को उठाने के लिए। उसको ठंडा रखने के लिए ना 2-2.5 करोड़ रुपए भेजे साथ में। 2-2.5 करोड़ रुपया? मैंने 2-2.5 करोड़ ही बोले हैं, कोई 2-2.5 करोड़ डॉलर नहीं बोल दिए। अब वैसे भी पैसे की क्या हैसियत उन डॉलर कमाने वालों के आगे है? अच्छा, तुझे क्या लगता है मेरे माँ प्यो की वहां पे नोटों की मशीन है? दरख्तों पे पैसे लगते हैं, मेहनत से कमाते हैं वो पैसा। बस बड़ा अच्छी तरह पता है मुझे कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को क्या मुश्किल झेलनी पड़ती है, किस मुसीबत से वो गुजरते हैं। अब पाकिस्तानियों को तो लोगों ने नथ डाल के रखी हुई है। तो वैसे भी एक बात है, अगर 2-2.5 करोड़ रुपया दे के उन लोगों की बदनामी तुलती है ना, तो सौदा कोई महंगा नहीं है। तो नुकसान क्या है, फायदा ही है। करती हूँ मैं अम्मी जी से बात, जे वो ना मानी तो फिर अपनी कुड़ी अपने पास रखे, बल्कि एक नहीं, दोनों कुड़ियां अपने पास रखे, एक भी नहीं चाहिए। आंखें खोलूं? भाभी ब्लिंक तो मत करें। एक मिनट, बस आंख एक दफा बंद कर लें प्लीज। भाभी मुंह तो बंद करें। ये मुसीबत आंखें छुपानी आ रहा है। डन, अब देखें। ऐकी कितना तू मेरी गुत। अभी तो मैंने बाल सही से सेट भी नहीं किए भाभी। फायदा कोई नहीं, अम्मी जी ने तो ऐसे बाल भी पुट देने ने मेरे। आप फिक्र क्यों करती हैं? अम्मी जी के सामने सर पे दुपट्टा रखिएगा, वो भी समझेंगी ना मेरी बहू कितनी बाहया और तमीजदार है। तो वैसे बड़ी चालाक। अब आप ये पकड़े। आपस दी गल लग मैं सुन ही रही हूँ, नायक में भी चंगी लगांगी और नहीं तो क्या। की गल है? मुझे आपसे एक नहीं बल्कि 2 बहुत जरूरी बातें करनी है। देख कुड़े, तू 2 महीने दी एडवांस तनख्वाह ले बैठी है, हुण भावें काम किन्ना भी होवे नस नहीं सकदी तू। फिक्र मत करें, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे आपको ये बताना था कि कल अंजुमन की मायूं है और परसों शादी। तब मैं की करा, मैनू क्यों सुनांदी पई? ताकि आप कोई तैयारी करें, बेटी को खाली हाथ रुखसत करेंगे। इतनी समझदार और सुगढ़ तो आप भी हैं कि कुछ ना कुछ तो आपने उसके लिए किया होगा। देखिए, दोनों मिलके पैक कर लेते हैं, दरमियान में एक दिन और है, कुछ बचा तो उसकी शॉपिंग कर लेंगे। अपने मशवरे अपने कोल रख, हुण मैं तेरे कोलों पूछना कि की करा ता की ना करा? अंजुमन मर गई है मेरे वास्ते, लेकिन आप तो उसके लिए जिंदा है ना, और जब तक जिंदा रहेंगी वो आपका इंतजार करेगी।
देखें, मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मुझे अपनी शादी पे उनका इंतजार नहीं था, लेकिन दिल में कसक जरूर थी कि वो होते। अब आप खुद सोचें कितनी शिद्दत से अंजुमन के दिल में एक कसक होगी। आप क्या चाहती हैं, वो अपनी नई जिंदगी में उदास दिल के साथ कदम रखे बगैर दुआओं के? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੱਸਦੀ ਨਾ ਕਰੂੰ। बड़ों को छोटों को माफ कर देना चाहिए। बस अब आप सब कुछ भुला के पूरी फैमिली के साथ उसकी शादी में शामिल हो जाएं। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਨੋ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। तो फिर आप नहीं जाएंगी? ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ। और घर में से भी किसी को नहीं जाने देंगी? ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਚੀਰ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ, याद रखी। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं। हुण की है, बकवास कर। आपकी होशियारी की दाद देनी है। पता है, पाकिस्तान और इंडिया में जितना भी टैलेंट पाया जाता है ना करप्शन के हवाले से, वो कहीं पे भी नहीं पाया जाता। ये लोग जहां पे भी रह लें, जितने डिसिप्लिन माहौल में भी रह लें, अपनी हेरा फेरी नहीं भूलते। की कहंदी की पई है, बकवास कर सही तरह। मतलब ये है कि आपने जो अपने रेस्टोरेंट के टैक्सेस चुराए हैं, मैं उनके बारे में जान गई हूँ। पीनो, 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 तो फिर अब वो पहली वाली बात करें, अंजुमन की शादी की बात। आप मना रही है ना सबको? कुड़े तू मैनू ब्लैकमेल कर रही है? जी, मैं आपको एक्चुअली ब्लैकमेल कर रही हूँ। तो पुत मैनू तो आज तक कोई हरा ही नहीं सकिया। आपको लगता होगा अम्मी, वरना हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हारता है, कभी नफरत में, कभी मोहब्बत में। किथे मेरी फाइल? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं आपको एक्चुअली बता दूंगी। भला वो चीज जिसके बेसिस पे मैं आपसे ये सब मनवाऊंगी, कैसे बता दूं उसके बारे में? मैं 3 मिनट लब लेनी है जब मैं चाहूंगी। हाँ, ढूंढ सकती थी अगर वो घर पे होती तो। वो मैंने यूनिवर्सिटी की एक फ्रेंड के पास रखवाई हुई है, आपके हाथ नहीं लगने वाली। तू केड़ी दुश्मनी काट रही है मेरे ना पुरानी? आप गलत समझ रही हैं अम्मी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और ना तो मैं आपके बिजनेस मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। आपके अमाल आपके साथ, आप करप्शन करें, टैक्स चोरी करें या मिलावट करें, आप जाने और आपका अल्लाह। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब मिलके अंजुमन की शादी में खुले दिल से शामिल हों। हाँ, इतना ज़रूर है कि सीधी उंगली से ना निकले तो मैं टेढ़ी कर लेती हूँ।